15, 7, 45 तथा 42 का लैस है तथा मैस है, ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इन सभी संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। 15 के गुणनखंड क्या होंगे? पहले 2 से भाग करते हैं, लेकिन ये 2 से भाग नहीं होगा। उसके बाद संख्या को हम बढ़ाते हुए जाते हैं और देखते हैं कि भाग होता है या फिर नहीं। तो 15 3 से भाग होगा, 3 पंजे 15, 5 जो है 5 से ही भाग होगा। तो 15 के गुणनखंड क्या है? हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। 15 बराबर में लिखना है 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा में 1 को भी हमें लिखना है। 1 को हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी कभी मैस है 1 भी आ जाता है, और 1 तभी आएगा जब हम गुणा में 1 लिखेंगे। या फिर अगर आपको पता होगा कि किसी भी संख्या की गुणा में अगर कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पर गुणा में हमेशा 1 होता है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आप 1 को लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, जैसी आपकी इच्छा वैसा करो। तो 7 के गुणनखंड करेंगे। 7 को 7 से ही भाग करना पड़ेगा, तभी जाकर ये भाग होगा। तो 7 के गुणनखंड क्या है? 7 गुणा में 1। अब 45 के गुणनखंड करने हैं। 45 3 से भाग होगा, 3 कम 3, यहाँ पर 1 बचा तो ये हो गया 15, 3 पंजे 15, 15 3 से भाग होगा, 3 पंजे 15, 5 जो है 5 से ही भाग होगा। तो 45 के गुणनखंड कितने आए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में 1 हो जाएगा। अब हमें 42 के गुणनखंड करने हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ से क्या बचा? 0, तो ये हो गया 2, 2 एकम 2, 21 3 से भाग होगा, 3 सते 21। अब 7 जो है 7 से ही भाग होगा, तो गुणनखंड क्या है? 2 3 7। 42 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। अब हम लैसा निकालेंगे, यानी कि एलसीएम, और हमें क्या निकालना है? मैसा को। मैसा यानी कि HCF। पहले हम यहाँ पर मैसा को निकालेंगे। मैसा में क्या करना होता है? जो यहाँ पर गुणनखंड आए हमारे पास, उन सभी में एक जैसी संख्याओं को देखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, 1 चारों गुणनखंडों में है तो 1 हो जाएगा मैसा। अगर यहाँ पर और भी कोई ऐसी संख्या है जो सभी गुणनखंडों में आ रही हो तो उसको भी हम गुणा में करके लिखेंगे, और सबकी गुणा करने के बाद फाइनल आ जाएगा मैसा, यानी कि HCF। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, लेकिन 7 ना तो यहाँ पर है और ना ही इन दोनों में है, तो HCF हमारा कितना हुआ? 1। अब हमें लैसा को निकालना है, यानी कि एलसीएम को। एलसीएम में क्या होता है? जो हमारा मैसा आता है उसको तो लिखना ही होता है, और गुणा में जो बच जाता है यहाँ पर उन सभी संख्याओं को गुणा में लिखना होता है। तो यहाँ से क्या बचा? 3 5, 3 गुणा 5, और यहाँ से क्या बचा? 7 गुणा, यहाँ से क्या बचा? 3 3 5, 3 3 5, यहाँ से क्या बचा? 2 3 7, 2 3 7। अब इन सभी संख्याओं की गुणा करनी है। 1 तिया 3, 3 पंजे 15, यहाँ तक कितना आया? 15। 7 तिया 21, 21 तिया 63, ये हो गया 63। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 सत्ते हो जाएगा 210। अब इनकी आपस में गुणा करनी है। 15 और 63 की गुणा करेंगे। 5 तिया 15, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, इनको जोड़ देंगे 5 4 9। अब हमें गुणा करनी है 210 की इसी के साथ में। 0 की गुणा करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। 1 की गुणा करेंगे तो ये जुका तो आएगा 945। 2 की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, हासिल 1 लगेगा, 2 चौक 8, 1 हासिल का 9, 2 नम 18 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 0 5 4 9 9 18, हासिल 1 8 और 1 हासिल का 9 1। तो हमारा लैसा क्या आया? 19 84 50।